स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के कंप्यूटर की पेपर स्कीम को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि लास्ट टाइम जो लाहौर बोर्ड में जो पेपर आया था हमारे पास वो क्या उसमें पेपर स्कीम थी, कौन कौन से चैप्टर थे जहाँ से एमसीक्यूज़ लिए गए थे और कौन से ऐसे चैप्टर थे जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और कौन से ऐसे चैप्टर थे जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको पिकअप किया गया था। तो अब मैंने ये सारा नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि हमारे पास एमसीक्यूज़ जो थे, आपको पता है बुक चेंज हुई है तो हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आए, सेकंड चैप्टर से हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ आए थे एंड चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास 3 एमसीक्यूज़ आए। चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास ऐसा कोई एमसीक्यूज़ नहीं आया था और चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ आए थे। तो इस तरह से ये टोटल 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पेपर पैटर्न बताया था कि उसके अंदर मार्किंग का मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर के एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनकी नंबरिंग किस तरह से होगी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली उसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ थे। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ले आता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि उसमें 3 जो हैं वो पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। पहले शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में जहाँ पे आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो वो पहले और दूसरे चैप्टर से जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन पहले और दूसरे चैप्टर से आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हमारे पास दूसरे और तीसरे चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन को पिक किया गया है और जो हमारे पास लास्ट पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का वो उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 एंड 5 को पिक किया गया है। तो ये हमारे पास जो 3 पार्ट बनते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के, ये हमारे पास पहले पार्ट में पहला दूसरा चैप्टर, दूसरे पार्ट में दूसरा और तीसरा चैप्टर और तीसरे पार्ट में जो लास्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें 4 एंड 5 चैप्टर नंबर से शॉर्ट क्वेश्चन को पिक किया गया है। इस तरह से अब हम आ जाएं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आया है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 3 से और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से आया है। इट्स मीन कि चैप्टर नंबर 2 एंड 5 से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 से एंड चैप्टर नंबर 5 से जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से रेडी करना है। तो चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट आ रहा है क्योंकि वो आपके पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में भी है और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में भी वो है। और आपको पता है कि वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो ऐसा इतना मुश्किल भी नहीं है, बाइनरी सिस्टम का है, तो वो आपने उसको अच्छे से करना है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा डिस्कस कर देता हूँ कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट आएगा वो पहले और दूसरे चैप्टर से, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट आएगा वो दूसरे और तीसरे पार्ट से, तीसरे चैप्टर से, और तीसरा जो पार्ट आएगा वो 4 एंड 5 चैप्टर से हमारे पास आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो वो पहले, तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। तो ये हमारे पास पेपर स्कीम थी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली उसको कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।